हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आप 5th चैप्टर कंटिन्यू पढ़ रहे हो। पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो इसमें आपने फल तक पढ़ लिया था कंटिन्यू। अब आप बीज से आज पढ़ लेंगे, बीज से हम कंटिन्यू पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है, एम्ब्रियो कहते हैं भ्रूण को। बीजावरण का मतलब है बीज का कवर, सीड सोल। भ्रूण होता है, भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीजपत्र होते हैं। बीजपत्री, बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द्विबीजपत्री, डाइकॉट सीड सिस्टम। एक बीजपत्री को बेटा मोनोकॉट कहते हैं और द्विबीजपत्री को डाइकॉट कहते हैं। जिस बीज में 2 पत्र निकलते हैं, जैसे कि चना है, चना में 2 भाग निकलते हैं, मूंगफली में 2 भाग निकलते हैं, मक्का में 1 निकलता है, गेहूं में 1 भाग निकलता है, तो वो एक बीजपत्री कहलाएगा। चना 2 बीजपत्री कहलाएगा। दालें सारी की सारी 2 बीजपत्री होती हैं। चावल 1 बीजपत्री होता है। तो हम इसे पढ़ेंगे आगे कि द्विबीजपत्री संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 सतह होती हैं। बाहरी सतह को बीजचोल को, भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बाहरी को बीजचोल तथा भीतरी को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह डिस्ट्रॉयड मार्क के रूप में का ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा जीव फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्र के बीच भ्रूणीय अक्ष, बीज पत्र के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। और भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है, जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना मटर सेम में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी, जबकि अरंड में ये गूदेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बीजपत्री जड़ की संरचना किस तरह से होती है? एक बीजपत्री जड़ की संरचना प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरणतः ऑर्किड, चना, अनाज के बीजों जैसे मक्का बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित रहता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है, बड़ा होता है, मतलब स्थूलीय मतलब बड़ा होता है, भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति में से भ्रूण एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और ये भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इनमें से एक बड़ा ढालादार बीजपत्र, जिसे स्कुटेलम कहते हैं। इनमें से एक बड़ा अक्ष होता है, जिसे प्रांकुर और मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके रहते हैं, जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आज यहीं तक पढ़ते हैं।